गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 1 सिविक्स। बेटा हम 8th क्लास का सिविक्स का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे हमारा कल का ही टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा इस वीडियो में भी, क्योंकि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf। देखो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल बाय पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा चलाए जाने वाली सरकार या लोगों के द्वारा किया जाने वाला रूल। तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास क्या होता है, लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो वोट के आधार पर अपने लीडर को चूज़ करते हैं, चुनते हैं इलेक्शन में। और जिन लीडर्स को वो चुनते हैं वो उन लीडर्स को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि जो पावर्स आपको दी गई हैं आप उन पावर्स का इस्तेमाल करें हमारे बिहाफ पर और हमारे लिए काम करें। यानी कि जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के बिहाफ पर काम करते हैं क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनकर जाते हैं। There is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the Constitution usually provides safeguard against this। देखिए इस बात की पॉसिबिलिटी है क्योंकि जब हम लीडर्स को पावर्स दे देते हैं कि आपको हमने ये पावर दिए और आपको हमने वोट के आधार पर अपना लीडर चुना है तो आप जाएं और हमारे लिए काम करें, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो लीडर कभी कभी अपनी पावर का मिसयूज़ भी करने लगते हैं, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करने देते हैं। ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी सेफ गार्ड के लिए हमें कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं कि कभी ऐसा होता है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें हर चीज़ के लिए एक प्रावधान रखा गया है कि कभी ऐसा होता है कि हमारे द्वारा चुने गए लीडर के हमारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स कोई भी गलत काम करते हैं या अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं तो उनके खिलाफ़ किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है और उन्हें उस पावर का मिसयूज़ करने से कैसे रोका जा सकता है। ये प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है। This misuse of authority can result in gross injustice and demonstrated in the classroom situation below। यही चीज़ जो है ना नीचे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो लीडर्स होते हैं वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, पावर का मिसयूज़ करके कभी कभी वो इनजस्टिस भी कर देते हैं। ठीक है क्यों, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि बहुत पावरफुल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल कोई लीडर है और उनके ऊपर कोई केस है या किसी उनके बच्चे वगैरह ने कोई गलत काम कर दिया है तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपने बच्चे को बिल्कुल साफ़ सुथरा बाहर निकलवा लेंगे और वही चार्जेस एक मासूम पे लगा दिए जाते हैं। मासूम के साथ इनजस्टिस हुआ और ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। In a democratic societies, the Constitution often lay down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders। देखो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम रूल्स लिखे हुए हैं दैट गार्ड, जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करता है तो हम उसके अगेंस्ट किस तरह से एक्शन ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, ये तमाम चीज़ें हमें किसने दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि वी द सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम सब भारत के नागरिक हैं और हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम किसी को लीडर को पनिशमेंट दे सकें। ये प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, अगर हम भारत के संविधान की बात करें जिसके बारे में हम इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेंट इन द सेक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट, कि बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट को लेकर बनाए गए हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन द स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। देखो NCERT की जो क्लास 7th की बुक है उसमें एक एग्ज़ाम्पल दी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो आपको यहाँ पर उसी एग्ज़ाम्पल को बता रहे हैं क्योंकि आपने 7th क्लास में NCERT की बुक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एग्ज़ाम्पल क्या है। उसमें फंडामेंटल राइट को लेकर एग्ज़ाम्पल दी गई है कि किस तरह से फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं,
फिर किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने राइट्स के वायलेशन को रोकते हैं, ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज दलित, वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन या उनके फंडामेंटल राइट को जो वायलेट किया जाता है वो किस बेस पर किया जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित हैं और दलित होने की वजह से उन्हें इस तरह का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the right to equality to all the persons and say that no citizen can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth। भारत का संविधान हमें इस बात की गारंटी देता है कि अगर हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हमारे पास बराबर अधिकार मौजूद हैं, यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक के पास इक्वल राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इस बात को कहता है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक कानून की नज़र में बराबर है, किसी भी सिटीज़न के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना तो धर्म की बेस पर, ना उसकी जात की बेस पर, ना उसके नस्ल की बेस पर, ना उसके जेंडर की बेस पर, ना ही इस बेस पर कि उसकी पैदाइश यूपी में हुई है या पंजाब में हुई है या बिहार में हुई है। अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान में किसी भी जगह पैदा हुआ है तो वो हिंदुस्तान का नागरिक है और कॉन्स्टिट्यूशन उसे उतने ही राइट देगा जितने बाकी दूसरे लोगों को दिए जाएंगे। द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वलिटी मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इवन के डेमोक्रेसी का जो जुज़ है, रूह है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इक्वलिटी ही है और डेमोक्रेसी की भी। तो इक्वलिटी राइट टू जो बराबरी का अधिकार है वो क्या है, वो हमें हमारे फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट की गारंटी देने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं गारंटी देने के लिए जिस राइट का इस्तेमाल किया गया है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी कि अगर आप इफ़ यू आर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको किसी भी बेस पर किसी भी तरह के किसी भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कानून की नज़र में बराबर हो और अगर कहीं भी किसी भी तरह का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ किया जाता है तो कानून के नज़र में आप मुजरिम हो और आपको सज़ा दी जाएगी। तो ये गारंटी हमें कौन देता है? ये गारंटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। Another important function that a constitution play in democracy is to ensure that dominant group does not use in power against other less powerful people or group। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई डोमिनेंट ग्रुप है या कोई बहुत पावरफुल ग्रुप है तो उसको ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो अपने से कम पावरफुल लोगों पर या अपने से कम पावरफुल ग्रुप को डोमिनेट करेगा, उसके पास ये अधिकार बिल्कुल नहीं है। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट्स वन सिचुएशन इन द क्लासरूम। और यहाँ पर ये क्लासरूम में एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया गया है। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए कोई बहुत पावरफुल ग्रुप है हमारी सोसाइटी में, कोई मान लीजिए एक्स ग्रुप एक बहुत पावरफुल ग्रुप है और जो वाई ग्रुप है वो लेस पावरफुल ग्रुप है। तो डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल पीपल्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। तो मोर पावरफुल ग्रुप को लेस पावरफुल ग्रुप पर डोमिनेट करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। और अगर कोई पावरफुल ग्रुप इस तरह से करने की कोशिश करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या करेगा? पनिश। Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest। अनहेल्दी सिचुएशन लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर हम देखें तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जिनके लिए कहा गया अनहेल्दी सिचुएशन। अनहेल्दी सिचुएशन यानी कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। एक पावरफुल ग्रुप जो है वो लेस पावरफुल ग्रुप को, मोर पावरफुल ग्रुप लेस पावरफुल ग्रुप को डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन को अनहेल्दी सिचुएशन कहा गया है। तो एनफोर्स डिसीजन या फिर ये
कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को एक्सक्लूड किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ पर डिसीजंस को थोपा जा रहा है। एंड फॉर डिसीजन एक्सक्लूड माइनॉरिटी गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ें क्या है, एक अनहेल्दी सिचुएशन है जिसकी इजाज़त हमें कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं देता। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। हम ये देखते हैं कि बहुत सारी सोसाइटी में आज भी जो मेजोरिटी ग्रुप होता है कहीं ना कहीं उसका बोलबाला होता है, जो बिल्कुल गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम माइनॉरिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, माइनॉरिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो सोसाइटी में दोनों ही ग्रुप बराबर हैं, ये की बात कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। And the reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of minority। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की भी गारंटी देता है कि सोसाइटी में जो मेजॉरिटी ग्रुप होगा वो माइनॉरिटी पर किसी भी तरह का कोई अपना डोमिनेशन नहीं चला सकता है। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये सिचुएशंस हमें रोज़ रोज़ फेस करनी पड़ सकती थी। This can refer to one community dominating other, inter-community domination, or member of one community dominating other with the same community, intra-community domination। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें इस बात की इजाज़त देता है कि सोसाइटी में कोई भी सोसाइटी हो वहाँ पर किसी भी कम्युनिटी का कोई डोमिनेशन नहीं चलेगा, कोई भी कम्युनिटी एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी, ना ही कोई पावरफुल जो कम्युनिटी है वो डोमिनेट करेगी लेस पावरफुल कम्युनिटी को। क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। और ये तमाम चीज़ें हमें अगर ऐसा पॉसिबल, अगर कोई कम्युनिटी अपनी पावर का मिसयूज़ करने की या कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी लेस पावरफुल कम्युनिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता, कॉन्स्टिट्यूशन उसको पनिश करेगा। तो ये तमाम वो बातें हैं जिसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो या नहीं होता है अगर, तो किस तरह से जो मेजॉरिटी ग्रुप है या किस तरह से जो पावरफुल कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरह से लेस पावरफुल कम्युनिटीज़ पर या किस तरह से माइनॉरिटीज़ पर डोमिनेशन करेंगी। तो आज हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves। इसके अलावा जो तीसरा सिग्निफिकेंट रीज़न है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, तो वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद को सेव करता है। दिस मीन साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज़ मीन बाय दिस is that we might as time feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this। Look at the storyboard below to understand this better। तीसरी इम्पॉर्टेंस हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन की इस तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद को सेव करता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कौन हूँ और आप कौन हो, हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमारे पास फंडामेंटल राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। भारत का नागरिक होने के नाते राइट टू इक्वलिटी भी मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन मेरा और आपका, हम सबका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमें कहीं ना कहीं सेव करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ऐसा भी पॉसिबल था कि कोई भी पावरफुल कम्युनिटी अपने से लेस पावरफुल कम्युनिटी को, अपने से कमतर लोगों को या गरीब लोगों को लोग पढ़ने नहीं देते। कहते नहीं भाई आप पढ़ने के अधिकार नहीं है, कहते नहीं आप तो बस हमारे काम करो, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सब बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट सारे ही सिटीजन्स को दिए गए हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी डोमिनेंट ग्रुप को नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें खुद को हमें सेव करता है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसी टॉपिक को अब हम कल की वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, आपका
सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी टॉपिक को कल की वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। ये आपका एक लेंथी टॉपिक है, ठीक है।